हम आदिवासी है, वनवासी नहीं है। जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है लेकिन जो प्रोपोर्शन में है उसमें हम घट रहे हैं। तो इस पे भी राज्य सरकार को चिंता करने चाहिए। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका डिलिमिटेशन में पड़ेगा। यहाँ केजी से लेके पीजी तक यहाँ का मातृभाषा में होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ युवा नेता शशि पन्ना जी हैं और ये जो हैं आदि वार्ता में शामिल थे और अभी जो है से जस्ट ये इनका जो है सो वहाँ से छूटे हैं और जो है से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनसे मेरा कुछ सवाल है, मैं वो सवाल करूँगा और इनसे वो जवाब लूँगा। सर, अभी आप मंच पर थे और वहाँ पर जो है से पब्लिक के द्वारा जो है से काफ़ी सवाल किए गए। आप लोग जितने भी वहाँ मंच पर उपस्थित थे उनके द्वारा जवाब भी दिए गए। उसी में से कुछ सवाल ये भी था जो पब्लिक के द्वारा वहाँ पर किया जाता है और ये पूछा जाता है कि जितने भी मंच पर उपस्थित जो वहाँ पर मौजूद है नेतागण जो हैं, युवा जो नेता है उनको जो है से हर कोई भाषा की बात कर रहा है, हर कोई संस्कृति की बात कर रहा है, लेकिन जब उनसे ये चीज़ पूछा जाता है कि क्या आपको उस संस्कृति के बारे में जानकारी है, उस भाषा के बारे में जानकारी है, तो शायद इसका जवाब नहीं आ पाता। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, किस तरीक़ा से देखते हैं? देखिए, पहला बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हम लोग को जो टॉपिक दिया गया था भाषा और संस्कृति से रिलेटेड नहीं था। वो मतलब युवाओं के बीच में नई राजनीतिक चेतना के बारे में था और नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स के बारे में था। और साथ में जो हमारे मॉडरेटर थे उन्होंने भी कहा कि क्या आप लोग जब पुराने वही मुद्दा जल जंगल ज़मीन को लेकर राजनीति करेंगे कि आप लोग नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, कुछ नया राजनीति नया मुद्दा को लेकर करेंगे। तो उसको लेकर के चर्चा था। और जहाँ तक बात आती है भाषा संस्कृति परंपरा का, हम युवा सजग हैं। हम लोग को जो संविधान में अधिकार मिलता है उसके तहत हम लोग डिमांड भी बार बार करते हैं कि यहाँ केजी से लेके पीजी तक यहाँ का मातृभाषा में होना चाहिए। और आर्टिकल 350A में भी ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल प्राइमरी लेवल शुड बी मदर टंग। तो हम लोग ये सब का डिमांड करते हैं। तो ये हम लोग लड़ने वाले हैं। यही सब बातों को लेकर के चर्चा की गई थी। तो ये विषय वस्तु हमारे जो इस सेशन का था वही था। उस सेशन से रिलेटेड ही हम लोग ने सवाल जवाब लिया और जवाब भी दिया। और जो डिलिमिटेशन अभी होने वाला है लोकसभा और विधानसभा का, जिसमें आदिवासियों का सीट घटने की संभावना जो बता रही है, और अगर बढ़ता भी है तो उस समान अनुपात पे नहीं बढ़ रहा है जिस समान अनुपात पर सामान्य सीट बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर व्यापक चर्चा हुई और इसका समाधान पर भी मैंने अपना वहाँ पर जवाब दिया। सर, एक सवाल और वहाँ पे आया था पब्लिक के द्वारा कि जो पंचायत चुनाव है, नगर चुनाव है, वो शेड्यूल एरिया में जो है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? इस पर जो आप मैंने वहाँ पर देखा तो जो है आप लॉजिकल बात करते हो, फैक्चुअल बात करते हो, तो आप अपने नज़रिए से इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 एंड पार्ट 9A डाला। पार्ट 9 में आपका ये पंचायत के बारे में था, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में था। आर्टिकल 243M में ये प्रावधान था कि ये जो पार्ट है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। आर्टिकल M4B में ये प्रोविज़न था कि पार्लियामेंट ही सिर्फ एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन के साथ शेड्यूल एरिया में कानून बना सकता है पंचायत को लेकर के। पार्लियामेंट ने 1996 में भूरिया कमेटी का सिफारिश के बाद पेशा एक्ट 1996 बना दिया और उसके तहत यहाँ पर अब पेशा का नियमावली भी बन गया। जो वर्तमान स्वरूप है उसमें सभी राज्य में, सिर्फ मैं झारखंड नहीं बोल रहा हूँ, टोटल ऑल इंडिया में जो 10 शेड्यूल स्टेट्स हैं सभी जगह इलेक्शन हो रहा है। अब बात रहा पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संशय होता है क्योंकि जो आर्टिकल ZC है वो कहता है कि ये म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो प्रोविज़न है शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। और शायद ZC2 है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट आर्टिकल, शायद ZC2 ही है। वो कहता है कि पार्लियामेंट केवल लॉ बना सकता है शेड्यूल एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक्सटेंशन के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक पार्लियामेंट इस पर किसी भी तरीके का लॉ नहीं बनाया है। तो झारखंड म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट राज्य सरकार कैसे बना ली? उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसको लेकर के मैंने भी चिंताई जताई। और अगर आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ में, क्योंकि आज जो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स का बात आ रहा है सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ एरिया में ही हुआ है, नगर निगम एरिया के क्षेत्र में ही हुआ है। तो इसलिए आज हमारा जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है लेकिन जो प्रोपोर्शन में है उसमें हम घट रहे हैं। तो इस पे भी राज्य सरकार को चिंता करने चाहिए। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका डिलिमिटेशन में पड़ेगा। इसमें आपको देखेंगे पूरी तरीके से जो इन्फ्लक्स हुआ है, हम माइनिंग से लेकर के इंडस्ट्रीज़ के लिए हम अपना ज़मीन दिए और हम लोग को डिस्प्लेस होना पड़ा। हम रोज़गार के लिए हम दूसरे राज्य में गए, हमको डिस्प्लेस होना पड़ा। हमारा जनसंख्या यहाँ घटा, जिसका फलस्वरूप क्या है कि हम फैमिली प्लानिंग भी किए।
फैमिली प्लानिंग की हम दो, हमारे दो का जो पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग को कहा गया था, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका सज़ा के तौर पे आज देखिए हमें परिसीमन में हमारा रिप्रेजेंटेशन घटाने की बात कर रही है। तो ये सब को लेकर के हमारा विरोध है और बीच का रास्ता को भी सिर्फ हम विरोध नहीं करते हैं। अभी का जो पैनल था उसमें मेरे द्वारा जो भी बात रखा गया, मैंने सिर्फ विरोध नहीं किया, मैंने उसका सुझाव भी दिया कि क्या पॉसिबल इसका समाधान हो सकता है। तो इसको लेकर के हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन जो पॉलिटिशियन है, हम लोग आगे का विचार और विमर्श किए। सर, वर्तमान समय में जो है से एक बयान पर जो है से परिसीमन को लेकर के ही जो है से बयान पर पूरा राजनीति चल रहा है, और वो बयान था दिल्ली में जो है से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो दिया गया कि आदिवासी जो है वो वनवासी हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, आपका सवाल में शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप परिसीमन वर्ड बोले। परिसीमन ये चीज़ परिसीमन नहीं, वो डी लिस्टिंग की बात हो रही है। डी लिमिटेशन एंड डी लिस्टिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। और जहाँ तक की बात आती है, वो दोनों का डी लिस्टिंग और डी लिमिटेशन का कोई आपस में नाता नहीं है, लेकिन हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ तक बात आती है आदिवासी वर्सेस वनवासी का, हमने इसका अमित शाह का पुतला भी जलाया था अल्बर्ट एक्का चौक कराची में, और हम विरोध किए थे कि हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं हैं। हम सिर्फ वनों में नहीं निवास करते हैं, बल्कि हम वन के साथ, हम जंगल के साथ साथ हम आज शहर में भी निवास करते हैं। इनका लॉजिक रहता है कि आदिवासी वन में रहते हैं इसलिए वनवासी, गांव में रहते हैं उनको ग्रामवासी। तो क्या आदिवासी आज शहर में रहते हैं तो क्या इसको शहरवासी कहिएगा? तो ये हमारा आइडेंटिटी को लेकर के ये अमित शाह ने जो कहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और हम आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमें वनवासी बोल करके हमें अपमान ना करे, हमें आदिवासी बोले। और मैं तो डिमांड करता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड है उसको अमेंड करके आदिवासी शब्द का प्रयोग करें।